नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे ताऊ देवीलाल स्टेडियम। अनुराग ठाकुर ने की हरियाणा के खिलाड़ियों की तारीफ। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी जेजेपी ने शुरू की अपने विधायकों की बाड़ेबंदी। बीजेपी जेजेपी और निर्दलीय विधायक 10 जून तक रहेंगे रिजॉर्ट में। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री विज पर दर्ज करवाया मानहानि का केस लिया वापस। अदालत ने खारिज किया केस। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी जेजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। गठबंधन के सभी विधायकों को एक रिसोर्ट में आने के लिए कहा गया है। बीजेपी जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को न्यू चंडीगढ़ स्थित सुखविला रिसोर्ट ओबराय होटल में पहुंचने के लिए कहा गया है। बीजेपी जेजेपी और निर्दलीय विधायक 10 जून तक इसी रिसोर्ट में रुकेंगे। इस दौरान सभी विधायकों को वोटिंग करने की प्रक्रिया समझाई जाएगी। साथ ही किस विधायक को कृष्ण पवार के पक्ष में और किन को कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में मतदान करना है, यह भी बताया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, पार्टी के प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत चुनाव के लिए पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी होटल में मौजूद रहेंगे। बता दें कि हरियाणा में 10 जून को 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है और हरियाणा की कुल 5 राज्यसभा सीटों में से 2 सीटें 1 अगस्त को खाली हो जाएंगी। दवा घोटाला उजागर करने पर हिसार के तत्कालीन सांसद यानी मौजूदा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को नशेड़ी बताने के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बयान के खिलाफ दायर मानहानि की आपराधिक शिकायत में अब दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोस्तों ने समझौता करवा दिया है। उप मुख्यमंत्री के वकीलों ने 3 साल 11 महीने बाद अब यह केस वापस ले लिया है। मामले के अनुसार 18 मार्च 2018 को सांसद दुष्यंत चौटाला ने स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए की दवा एवं उपकरण की खरीद मामले में चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूतों के साथ घोटाले को उजागर किया था। और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 3 अप्रैल 2018 को दुष्यंत चौटाला को पत्रकार वार्ता में नशेड़ी बताते हुए उनको किसी नशा मुक्ति केंद्र से अपना इलाज करवाने की सलाह दी थी। दुष्यंत चौटाला ने इस मामले को अपनी मानहानि माना और इस मामले में उनकी ओर से स्वास्थ्य मंत्री को नोटिस जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था, और परंतु विज की ओर से इनका कोई जवाब नहीं आया था। इसके बाद दुष्यंत ने 7 जुलाई 2018 को अदालत में स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ केस दायर किया था। मामला दायर करने के करीब 15 माह बाद ही दुष्यंत चौटाला भाजपा जजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए और अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी बन गए थे। लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बारे में अपने बयान दर्ज करवाए गए हैं। इसके बाद अदालत ने यह केस खारिज कर दिया है। पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सीजन 4 के चौथे दिन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच खेले गए महिला कबड्डी मैच को देखा। मैच के बाद विजेता कबड्डी खिलाड़ियों को मेडल भी वितरित किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा ने खेलों को बहुत गंभीरता से लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चाहे बेटे हों या बेटियां, हरियाणा ने एक समान बढ़ावा दिया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा हर मंच पर साबित की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, अवसरों की कमी केंद्र नहीं छोड़ेगा। एसबीआई खेलो इंडिया गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा में हो रहा है और आपको देखकर प्रसन्नता हुई होगी कि स्थानीय लोगों में भी कितना उत्साह है। देश भर के 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और जो बाकी रेफरीज आए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हर हॉल में दर्शक बैठे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि हरियाणा में खेलों के प्रति लगाव क्या है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अपने आप में कैसे एक बड़ा टूर्नामेंट बनकर उभरा है। बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है, जहाँ एक और महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कभी एक पहले नंबर पर आता है, दूसरा आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि खेलों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवा खिलाड़ियों के लिए मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो देश भर में एक कंपटीशंस का वातावरण खड़ा करवाया है। इन टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है, फिर उनको टॉप्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम में या टॉप्स के एलीट प्रोग्राम में रखा जाता है, जिनमें हम भविष्य के स्टार्स देखते हैं। परंपरागत खेलों को जितना हम बढ़ावा देंगे, उतना ही दुनिया भर में भारत का नाम भी बढ़ता है, इस खेल को बढ़ावा भी मिलता है। आज कबड्डी बहुत लोकप्रिय हुआ है, कल को मलखम की बात करें, थांगटा की बात करें, ये सब खेलों में बहुत एक आकर्षण भी है और यहाँ पर प्रतिभाओं की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है
अगले 10 साल के अंदर इन खेलों को मैं बहुत आगे हुए देखता हूँ कि ये खेल केवल भारत के ट्रेडिशनल खेल नहीं, ये ओलंपिक्स में भी अपना स्थान बनाने के लिए होंगे। हॉकी अंबाला एसोसिएशन ने हॉकी समर कैंप 2022 जेएमएन कॉलेज के ग्राउंड में लगाया, जिसका उद्घाटन हॉकी अंबाला एसोसिएशन के चेयरमैन राजेंद्र विज के द्वारा किया गया। इस मौके पर राजेंद्र विज ने बताया कि इस कैंप में अंबाला कैंट के सरकारी स्कूलों व प्राइवेट स्कूलों के कई खिलाड़ी हॉकी सीखने के लिए भाग ले रहे हैं। इस कैंप की कोच कुमारी परमजीत द्वारा लिया जा रहा है, जो कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय मियां माजरा की हॉकी नर्सरी के लिए अपॉइंट की गई है और उन्होंने 12 राष्ट्रीय हॉकी टीम में हरियाणा से हिस्सा लेकर 3 बार गोल्ड जीत कर रखा है। यह कैंप 10 दिन के लिए सीनियर की देखरेख में चलाया जाएगा। मैं चेयरमैन अंबाला हॉकी आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंबाला छावनी में जिले के हॉकी के खिलाड़ियों को लेकर एक कैंप लगाया गया है। बच्चों की छुट्टियां जैसे आपको मालूम ही है, इसलिए सब जो हॉकी प्रेमी बच्चे हैं उनका जीवन कॉलेज के अंदर एक कैंप लगाया गया, जहाँ पर हमारी गोल्ड मेडलिस्ट जो कोच है परमजीत सिंह कौर, वो बच्चों को ट्रेनिंग देगी। इसके साथ साथ जो मेरी टीम है सारी, उसके अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, वो भी अपनी टेक्निक बतलाएंगे कि हॉकी में कैसे मुकाम को हासिल किया जाता है। हाँ, देखिए अब जिस ढंग से हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने अंबाला छावनी में स्पोर्ट का हब बनाया और सब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाए हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी हो गया कि जो अंबाला छावनी के लोग हैं और जो धनी लोग हैं विशेष रूप से, वो उन संघों की सहायता करें जो बच्चों को तराश रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंबाला का, हरियाणा का और भारत का नाम मशहूर कर सके। और मैं ये अंबाला छावनी के खासकर संस्थाओं को कहूँगा कि जिस तरह ये कैंप लगती है, वह आकर बच्चों को फल फ्रूट और खाना वगैरह जरूर सर्व करें। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब के कलाकार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस द्वारा 2 गैंगस्टर के पकड़े जाने पर कहा है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विज ने कहा है कि उन्होंने हरियाणा में गैंगस्टर पर कार्रवाई करने के लिए स्टेप बना रखी है, जिससे सफलताएं मिल रही हैं। वहीं केजरीवाल को उस ट्वीट पर विज ने जवाब दिया जिसमें केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर पूरी ताकत से पीछे पड़ने के आरोप लगाए। इस पर विज ने कहा कि केजरीवाल को बिन बात का भय रहता है। वहीं पंजाब में बढ़ते क्राइम पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आप सरकार स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद महिला कैदी ने अज्ञात कारणों के चलते जेल के अंदर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के परिजनों के मुताबिक वह मार्च के महीने में धारा 307 के मुकदमे में नीमका जेल में बंद की गई थी। फिलहाल मृतका महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, आपकी जो पत्नी है कंचन, उसने सुसाइड कर लिया, नीमका जेल में बंद थी 307 के मामले में, क्या हुआ था? पूरा मामला बताइए। हमारी 18 साल पहले शादी हुई थी जी। 3 बच्चे हैं जी मेरे, 2 लड़की 1 लड़का जी। हाँ। वो खूब अच्छे से रह रहे थे, पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं। 1 साल से उसका जो है स्वभाव कुछ मेरी तरफ से बर्ताव कुछ अच्छा नहीं था जी। और अभी 2 महीने पहले तकरीबन 25 मार्च को उसने मेरे पे गोली चलवाई जी 2 बार। एक बार 9:15 बजे, एक बार रात को 12 बजे के बाद जी। कौन लोग और इसमें शामिल थे इसके साथ? हाँ जी, इसमें 2 लोग और शामिल थे आपकी पत्नी के साथ? हाँ जी। अच्छा, तो यह आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जी गलत फंसाया है? ये देखो जी, मेरे गोली मारी थी यहाँ पे, मेरे ऑपरेशन हुआ, मैं कई दिन हॉस्पिटल में रहता जी, 4-5 दिन। हाँ दिखाइए। स्विच ऑफ हो रहा है ये। अच्छा, फिर क्या हुआ? आज आपकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। अब उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, वो जेल में थी, मैं घर पे था जी। ये मेरी सुबह कल मेरी दीदी से बात हुई थी, मेरे को समझा रही थी, नु कह रही थी कि भाई तू ड्यूटी जाइयो, अपने टेम्पो से चला जाइयो, मोटरसाइकिल से मत जाइयो, क्योंकि इन्होंने कोई परसों अगर इनकी कोई जीजा दीदी की कोई बात हुई होगी तो इसलिए मेरी दीदी ने ऐसी बात कही थी मेरे से। कर न्यू कह रही थी किसी अनजान व्यक्ति को घर में मत आने दियो। कहने का मतलब ये है कि तेरे जीजा कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी फंसवा सकते हैं, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है। दीदी ने मेरे को समझाया, मम्मी से बात करी, मम्मी से भी रोने लगी। फिर दोपहर में जीजा और दीदी की बात हुई, पता नहीं, ठीक है। फिर बात होने के बाद में उस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में जो बात हुई वो तो हमको पता नहीं है जी। फिर उसके बाद में फ़ोन आता है जीजा का, तो मैं उस समय काम कर रहा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ जीजा मैंने थोड़ी देर में फ़ोन करूँ, मैंने टाइम फ्री निकाल के, तो मैंने ठीक है।
तो मैंने थोड़ी देर बाद फ़ोन करा, जीजा फ़ोन आया तो उन्होंने नु कहा काम गड़बड़ कर दिया। तो क्या मैंने कौन सा काम गड़बड़ कर दिया? नु कर जो काम ना होना वो काम कर दिया। मैंने क्या बात होगी? नु कह रहे थे कि फांसी लगा ली। अब मैंने कि फांसी लगा ली, मैंने तुम्हें कैसे पता है? तो मैं भाई उस समय मैंने बताया, मैं घबरा गया। मैंने सोचने लगा, मैंने कि यार कैसे बात होगी, मैंने कैसे ऐसे तो फांसी ना लग सका। अब मैंने विश्वास इसलिए नहीं माना था, मैंने कि जब तक जेल से फ़ोन नहीं आया कि मैंने कि तुम्हारे पास तक जेल से फ़ोन आया। तो तुम्हारी जो बहन थी, जो कंचन है, उसकी कब से बंद थी और किस मामले में बंद थी? जी 2 महीने हो गए जी मेरी बहन को बंद जी। अब 307 के उसमें बंद हैं। ठीक है, साजिश में बंद करवाया गया आज। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। हालात ऐसे हो रहे हैं कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक गुरुग्राम में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे भीषण गर्मी के बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि वे दोपहर में घरों से बाहर कम ही निकलें। इसके अलावा पेय पदार्थों का ज्यादा प्रयोग करें। एक तरफ मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ऐसे आंकड़े सामने हैं जिसमें डायरिया और हैजा के मरीजों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। जटराना थाना पुलिस कर्मियों ने प्रेजेंट दिवस के मौके पर क्षेत्र के लोगों को पुलिस के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मीठे पानी की छबील लगाई। बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जटनाला पुलिस कर्मियों ने मिलकर राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए और क्षेत्र के लोगों को पुलिस का सहयोग करने के लिए पानी की छबील लगाई, जिसमें हजारों की संख्या में राहगीरों ने पानी पिया और हर व्यक्ति ने ठंडा और मीठा पानी पीने के बाद पुलिस का सहयोग करने की शपथ ली। और पुलिस के इस सराहनीय कार्य को देखते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने का भी उन्होंने वादा किया। इस मौके पर जटलाना थाना पुलिस के सभी पुलिस कर्मचारी व दोनों 112 गाड़ियों के स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। ऐसा है कि सबसे पहले मेरा नमस्कार। ये ऐसा है अपना पब्लिक जो हमारे प्रति पुलिस के प्रति थोड़ा मन में वो रखती है, पुलिस की छवि ठीक नहीं है। हम भाईचारे को, आपसी भाईचारे को बनाने के लिए तो ये हमने छवि लगाई है। गर्मी को मौसम देखकर पब्लिक पुलिस का भाईचारा बना रहे। समाज में हम भी एक सामाजिक आदमी हैं, समाज का और पुलिस का आपस में भाईचारा बना रहे, इस करके हमने छवि लगाई। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।